100 एफआईआर हो जाए, 100 मुकदमे दर्ज हो जाएं, जेल के सलाखों के पीछे पाँव में बेड़ियां भी लगा दी जाएं, तब भी कांग्रेस पार्टी का ये काफिला, राहुल गांधी जी का काफिला न रुकेगा न झुकेगा। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, रुकेगा कब तलक जोरे पे हम भी देखेंगे। लेकिन न राहुल गांधी जी रुकने वाले हैं, न कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक रोल में पहले भी रही है और अब भी रहेगी और यात्रा आगे बढ़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और यात्रा आसाम में पहुंचा है। किस तरीके से जो मामले हैं वो निकल के सामने आया है, आप सभी लोगों ने देखा है। देखिए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बीजेपी का चाल है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। जी धन्यवाद प्रेम जी। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, रुकेगा कब तलक जोरे पे हम भी देखेंगे। माननीय राहुल गांधी जी की आवाज़ हमारी आवाज़ है, देशवासियों की आवाज़ है, वंचितों, गरीबों, नौजवानों, किसानों, बच्चों, बूढ़ों, ज़ईफ़ों की आवाज़ है। और ये आवाज़ किस आवाज़ से मिल रही है? इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश में एकता बनी रहे, इस देश में सामाजिक एकता बनी रहे, इस देश में की खुशहाली बनी रहे, तरक्की हो, आर्थिक विकास हो, ताकि सर्वांगीण विकास इस देश का और देश में रहने वाले वासियों का हो सके। इसी के लिए ये यात्रा है। इस यात्रा को निकालने की आवश्यकता, भारत जोड़ो यात्रा जो पहले चली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और अब जो मणिपुर से लेकर के बॉम्बे तक चल रही है 6,500 किलोमीटर का, इसका ध्येय यही है। इसकी रूह में ये बात शामिल है कि देश में जो मुनाफरत फैली है, देश में एकता की जो टूट हुई है और देश में आर्थिक विकास जो इतना पीछे गया है, जिससे कि नौजवानों की नौकरी ख़त्म हो गई है, सामने से जो उनका थाली था उस पे दाना नहीं है, नहीं, अन्न नहीं है। हम वहां के मुद्दे पे आना चाह इसीलिए रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस यात्रा का जो ध्येय है, इस यात्रा का जो प्रण है, वो यही है और राहुल गांधी चल रहे हैं। आसाम में उन पर बाधाएं और बाधाएं आती चली गई। मणिपुर में भी ये देखा कि मणिपुर सरकार ने जहाँ पे हम चाहते थे मीटिंग करना, जलसा करना, वहाँ पर नहीं होने दिया। लेकिन न राहुल गांधी जी रुकने वाले हैं, न कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक रोल में पहले भी रही है और अब भी रहेगी और यात्रा आगे बढ़ेगी। नहीं, अब तो राहुल गांधी पर एफआईआर तक हो रहे हैं। 100 एफआईआर हो जाए, 100 मुकदमे दर्ज हो जाएं, जेल के सलाखों के पीछे पाँव में बेड़ियां भी लगा दी जाएं, तब भी कांग्रेस पार्टी का ये काफिला, राहुल गांधी जी का काफिला न रुकेगा न झुकेगा। क्या लगता है बीजेपी के लोग घबराहट में इस तरीके कर रहे हैं? आप लोग लगातार कर रहे हैं। कपकपाहट है, घबराहट तो अलग बात है, कपकपाहट है। क्यों? इसलिए कि उनको ये एहसास ही नहीं था। इस देश से कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत बनाना चाहते थे, नहीं हो पाया। इस देश में से प्यार और मोहब्बत की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते थे, वो नहीं हुआ और न होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा में, जिसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, अभी बिहार तो आने दीजिए, लाखों लोग जो शामिल हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कपकपाहट है। वो जो निशान मिटाने के लिए चले थे, खुद अपने मिटने की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी मंदिर जाना चाहते थे। आप लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने रोक दिया, पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तो राम मंदिर जाने का निमंत्रण मिला था, वहां तो नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से फंस चुकी है। इस देश में धर्म को मानने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, वो कितना धर्म मानते हैं हम लोगों को मालूम है। तमाम धर्मावलंबी जो लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो धर्म की स्थापना पे काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों पे काम करते हैं, हर जगह उनका काम है। और वह जो जो श्लोक के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, अच्छी अच्छी वानियों के ज़रिए लाखों लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की जो बात करते हैं, उन सब लोगों ने मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो पहले शंकराचार्य जी के वक्तव्यों का और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी? जहाँ तक राम का ताल्लुक है, सियावर रामचंद्र जी के जयकारा में कहीं कोई कमी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी हो, देश का हर आदमी हो। इकबाल ने कहा कि वो इमाम हिंद हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े सरबराह हैं। ये उनका जो उनकी जो आस्था है, उन पर जो विश्वास है, कितने शायरों ने, उर्दू के शायरों ने उन पर कविताएं कही हैं। तो इसलिए राम हर के दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि वो मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनको जिस तरह से इन लोगों ने राजनीतिक तौर पर ट्रीट करने का प्रयास किया
क्या समझते हैं कि ये अच्छा लगेगा? ये मैंने हमेशा कहा है कि जो आशीर्वाद देने के मुद्रा में रहा, जो उसको आपने क्या बना दिया। इसलिए सबसे पहले तो शंकराचार्य जी के को जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, जाते रहे हैं, जाएंगे भी, हर जगह जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे से कहाँ परहेज है। और आसाम में आपने क्या किया? आसाम में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान पे जाना चाह रहे थे राहुल गांधी जी, रोक दिया। क्यों रोक दिया गया उनको? आप एक जगह उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उनको बैठ जाना पड़ा। जब भी कोई यात्रा चलती है तो राहुल गांधी जी देखेगा, कोई मंदिर सामने मिला, कोई मठ सामने मिला, कोई गुरुद्वारा सामने मिला, जहाँ भी जहाँ जो यात्रा शुरू होती है, कोई मस्जिद मिला, कोई दरगाह मिली, वहाँ पे शीश झुकाते हैं, आंखें नीचे करके नमन करते हैं, क्योंकि ये एक संस्कार मिला है उनको। और उस संस्कारी आदमी के ऊपर जिस तरह का लांछन लगा रहे हैं, ये बहुत ख़राब बात है। खराब बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिली। हमने स्वागत किया। हमने स्वागत इसलिए किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं जीवनी आज भी पढ़ रहा था, पहले भी जानता था कि किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जेल गए हैं, उसके बाद 1952 से लगातार बिहार विधानसभा के मेंबर रहे। ये तो मेंबर होना अलग बात है, लेकिन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, कर्पूरी फार्मूला के बारे में जो बात उन्होंने कही थी, आज भी वही सत्य है। रिजर्वेशन, आरक्षण मिले, आरक्षण के तहत जिस तरह से उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के मुंह में ज़बान देने के काम किए, ज़बान को हिम्मत देने का काम किया, पहले कोई कर नहीं सकता था। ऐसे समय में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बलिदान, उनका समय, उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया और जिस तरह की ईमानदाराना ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। भोला पासवान शास्त्री भी उस ज़माने में कांग्रेस के हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर बिहार के हुए। इन सब लोग की ज़िंदगी बहुत ही ईमानदाराना रही है। पद का कभी भी कोई दुरुपयोग नहीं किया इन लोगों ने। अपने पद के कारण ये तो उड़न खटोला कई हजार करोड़ का ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सीखना चाहिए उनको कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से कि क्या जीवन शैली गुजारा और क्या गवर्नेंस दिया। हमेशा बंधुत्वता को लेकर के, हमेशा भाईचारे को लेकर के, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता दोनों को साथ लेकर के कर्पूरी जी आगे बढ़ते थे। और इसीलिए हर ख़ास व आम में, हर तबके में उनकी इज्जत है। उनको हम आपके माध्यम से भी आज के दिन में श्रद्धांजलि देते हैं, खराज अक़ीदत देते हैं, अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं, अक़ीदत का नमन उनके ऊपर करते हैं। और उनको मिला, सही मिला, उसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया है। सभी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, पर कहा जाता कि बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के विरोधी थे कांग्रेस के लोग। नहीं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये इनको इतिहास पता नहीं है। हमने कभी विरोध नहीं किया और हम समाज में समाज के फ़ायदे का काम करते हुए आए हैं। अगर आप देखिएगा तो जितने भी कमीशंस बने रिजर्वेशन, आरक्षण देने के लिए, कांग्रेस के ज़माने में बने। मुंगरी लाल का जो था कमीशन, वो कांग्रेस के ज़माने बना है। बीपी मंडल का जो था वो कांग्रेस के ज़माने में बना है। तो हम कभी पीछे नहीं हटे और न हटेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई से न हटे हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। बिहार में सबसे पहले बिहार की गवर्नमेंट ने कर दिया, जिसमें कांग्रेस शामिल है। और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ चढ़ करके कास्ट सेंसस किया। और विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये दोहरा चाल और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। वो इन सब चीज़ों में एक तरह का रखना डालता है, एक तरह का खलल डालता है। समाज को आर्थिक रूप से या सामाजिक तौर पे बढ़ने देता ही नहीं है। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे ये आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टोरी के साथ। धन्यवाद।